नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले अगले 6 दिन यानी 20 सितंबर से 26 सितंबर का समय, यह देवी आपके प्राणों की रक्षा कर रही है और आपकी रक्षा का दायित्व भली भांति निभा रही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से शुभ कर्म मैंने किए हैं जिससे मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो आगे वीडियो में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, आपकी एक गलती देवी शक्तियों को रुष्ट भी कर सकती है और आपका साथ वे छोड़ भी सकती है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि सावधानियां और उपाय विस्तार से है बताए। सबसे पहले महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर लिखें। यकीनन आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। दोस्तों, हमने एक बात हमेशा नोटिस करी है कि हमने जब भी किसी गलत चीज़ में पैर पसारने की कोशिश करी है, हमारा हाथ अपने आप ही रुक जाता है। यानी कि हम चाह कर भी कोई गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि देवी शक्तियाँ कभी भी हमें इसकी स्वीकृति नहीं देती। हम किसी न किसी तरह उस काम को करने से बच जाते हैं। हम किसी न किसी तरह उस काम में पैसा लगाने से बच जाते हैं, हाथ पाँव लगाने से बच जाते हैं, दिमाग लगाने से बच जाते हैं। कारण क्या होता है? कारण होता है क्योंकि कुछ दिव्य देवी शक्तियाँ हमारे साथ होती हैं। आज हम आने वाले कल को नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो देख रही है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा अगर हमने उस चीज़ में हाथ डाला तो यही देवी शक्तियाँ हमारे प्राणों की रक्षा करती है, क्योंकि उन्हें पता है हमारे लिए क्या सही है और हमारे क्या क्या गलत है। लेकिन इंसान इतना बड़ा मूर्ख होता है कि जब उसका काम नहीं होता तो वो बच्चों की तरह रोने लगता है, डिप्रेशन में चले जाता है, उदास होने लगता है। लेकिन वास्तविकता अगर वो पहचान ले तो उसके चेहरे की मुस्कान कभी गायब ही ना हो। क्योंकि हम आज सच्चाई आपको बताने जा रहे हैं, वो सच्चाई जीवन के इस पथ पर आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए दोस्तों, जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो संभावना पूरी पूरी यही है कि आपका काम रुकेगा। आपकी राहों में अनेकों अड़चनें आएगी अगर आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं। वही दोस्तों, आप महसूस करेंगे कि जो बुरे काम होते हैं उनको काम को करने से हम यूं ही बच जाते हैं, मतलब हम इनडायरेक्टली किसी तरह सेफ हो जाते हैं। तो ये देवी शक्तियों का आशीर्वाद होता है। अच्छे कामों में भले लाख मुश्किलें आती हैं और अंततः हम उसको करने में सफल हो ही जाते हैं, लेकिन बुरे कामों से दूर रहना हमारी जिम्मेदारी है। हमें समझना है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होता। अगर हमारा कोई काम नहीं बना है तो उसके पीछे कुछ अच्छा ही भगवान ने सोचा होगा। यूँ नहीं कि आप आत्मचिंतन करने में रह जाए, चिंता तनाव में रह जाए, खुद को कोसते रह जाए आखिर मेरा काम क्यों नहीं बना। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। आप बस इतना ध्यान रखिए, जो हुआ है वो भगवान की मर्ज़ी से हुआ है और जो नहीं हुआ वो भी उनकी मर्ज़ी से हुआ है। तो हमें हर चीज़ में खुश रहना सीखना चाहिए। इंसान की खुशी उसकी मुट्ठी में होती है और वो चाहे तो जब चाहे मुस्कुरा सकता है, और वो मुट्ठी को खोल करके जब चाहे उदास भी हो सकता है। तो कोशिश यही करनी है कि 84 लाख योनियों के पश्चात हमें मानव जीवन मिला है, तो क्या ऐसे उदासी में गवा देंगे? हमें तो बिंदास रहना है, मुस्कुराते रहना है। फिर परिणाम इतना बेहतरीन होगा कि आप भी देखते रह जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, व्यापार में ज़बरदस्त तरक्की होने की प्रबल संभावनाएं हैं। व्यापार में लमसम लाभ होने वाला है, व्यापार में काम होने वाला है, चिंता तनाव से मुक्ति मिलने वाली है और काफ़ी समय से जो योजनाएं अटकी हुई थी वो अटकी हुई योजनाएं बनने वाली हैं। देखिए, हमारे मन में हमेशा एक तनाव रहा है और वो तनाव ये है कि क्या मेरा भविष्य में वो काम हो पाएगा, क्या मुझे वो मिल पाएगा, क्या मेरी वो इच्छा पूरी हो पाएगी। तो देखिए, सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर में चढ़ना है या फिर कब्र पर। यानी कि कल क्या होगा हम सभी से अनजान हैं, तो कल की चिंता क्यों पालें? कल की चिंता पाल पाल कर आज को भी ख़राब कर लेते हैं, तो वो बड़ा गलत है और वो बड़ी ख़राब चीज़ है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। आइए दोस्तों, कुछ सावधानियों का जिक्र कर लेते हैं ताकि आपके आने वाले 6 दिनों में ये सावधानियाँ आपके काम आए और आप खतरों को टाल पाएँ। वीडियो के अंत में 2 उपाय भी आपको दिए जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना है।
एक बात का दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें कि देवी शक्तियाँ हमेशा आपके आसपास है, इसलिए हमेशा गलत कर्म करने से बचना चाहिए। जैसे कि बात बात पर झूठ बोलना, चोरी चकारी करना, बेईमानी का धंधा करना, लालच मन में रखना, ये चीज़ें बहुत गलत है और इससे इंसान की दुर्गति हो जाती है। इससे इंसान का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है, चरित्र खत्म हो जाता है। तो देवी शक्तियाँ तो फिर उसे आशीर्वाद नहीं देती, न ही उसका साथ देती है और न ही उसके प्राणों की रक्षा करती है। आपको चाहिए कि आप जिंदगी के हर आयाम पर अच्छे कर्मों को करें, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म ही हमें देवी शक्तियों के साथ जोड़ते हैं। हमारे अच्छे कर्म ही हमें इंसान से देवता बना देते हैं। भाग्य का साथ हमें कब मिलता है? जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं। और इंसान वही श्रेष्ठ बन सकता है जिसके कर्मों में काफ़ी अच्छी श्रेष्ठता हो, क्योंकि बुरे कर्म के साथ आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बुरे कर्म आपको बार बार उसी जगह पर लाते रहेंगे, उसके फल आपको निरंतर मिलते रहेंगे और आप उसी बुराई में फंस करके रह जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा सावधान आप रहें और कर्म अच्छे रखें। फल की चिंता बिल्कुल भी ना करें। फल तो मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब विद्यार्थी जो भी इस राशि के हैं, उनके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उनकी जो बात है वो बन भी सकती है और अंत समय पर बिगड़ भी सकती है। यानी कि मौका तो बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन उस मौके पर चौका मारना आपको आना चाहिए। अगर आपको आ गया तो आप जीत जाएंगे, और नहीं आया, शर्मा गए, रास आ गए आपको, तो बड़ा ही मुश्किल फिर आपके लिए ये सफ़र रहने वाला है। क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जहाँ मन भटकने में देर नहीं लगती। जरा सा कहीं चीज़ से आपको रिजल्ट क्या नहीं मिला, आपका ध्यान तुरंत गलत चीज़ों में चला जाता है। तो वो चीज़ें संभालनी होगी, खुद को ये बात समझानी होगी कि सफलता एक बार में तय नहीं होती। जो इंसान सफल हुआ उसे क्या मिला? केवल जीत का अहंकार। लेकिन जो असफल हुआ उसे सफलता की वैल्यू पता चली, उसके अंदर एक विनम्रता का भाव जागा, क्योंकि वो हार चुका है। लेकिन हम सभी के सहारे हैं, जिन्हें हम हारे का सहारा कहते हैं। शीश के दानी जय श्री श्याम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो श्याम बाबा की कृपा से बहुत अच्छा फल आपको जीवन में मिलेगा और आप भी डूबती हुई नैया को किनारे लगाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा, एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता, और ये ज़िंदगी भी हमारी एक समुद्र की तरह है। अगर इसमें तूफान आएंगे, आंधी तूफान ये सब आते रहेंगे, तो हमें भी ज़िंदगी में अनुभव मिलते रहेंगे कि आगे आखिर कैसे बढ़ना है, ज़िंदगी का सामना आखिर कैसे करना है। लेकिन अगर ये शांत रहेगी ज़िंदगी, कुछ नहीं होगा, तो फिर अनुभव कहाँ से मिलेगा? ज़िंदगी जीने का मज़ा कहाँ से आएगा? आप कुशल कैसे बनेंगे? ये बात आप खुद से सोचिए। आने वाले जो अगले 6 दिन रहने वाले हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़े ज़बरदस्त रहेंगे, क्योंकि बिना कहे बॉस सपोर्ट करेंगे, बिना कहे बॉस तारीफ़ करेंगे, आपके काम स्वतः ही बन जाएंगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और ओवर टाइम से आपको बचना होगा। इतना आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप समय अपने काम को दे रहे हैं तो एक निश्चित समय आपको अपने परिवार को भी देना होगा। ये भी बात आपको समझनी है, अपने जीवन साथी को भी देना है। तो दाम्पत्य जीवन में समय का अभाव मुसीबतें पैदा कर सकता है, ये भविष्यवाणी हमने करी है। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने साथी को क्लोज में लेते रहें, समय उन्हें देते रहें, उनकी भावनाओं को अनदेखा ना करें। इतना आप ध्यान रखें। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं, चूँकि गणेश चतुर्थी का महापर्व आने ही वाला है और आ ही चुका है, यूँ समझ लीजिए। क्या आपको उपाय करने हैं इस दौरान? देखिए, गणपति स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले गणेश जी महाराज का अभिषेक करना होगा। अच्छे से अभिषेक करने के बाद आपको वहीं पर बैठ करके गणपति स्तोत्र का पाठ करना है। और भोग में तो उन्हें मोदक या लड्डू ही पसंद है, आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ 21 दुर्वा के नग अगर चढ़ा देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बापा आपका काम जरूर बनाएंगे। अब दोस्तों, गणेश चतुर्थी में जब भी बुधवार आता है, आपको गणेश मंदिर जाना है और वहाँ गणेश जी को चढ़ी हुई एक दुर्वा अपने साथ लेकर आनी है। गणेश चतुर्थी में जब भी बुधवार आता है, ये काम करें। गणेश मंदिर जाकर गणेश जी पर चढ़ी हुई दुर्वा एक लाइए और अपने घर की चौखट पर, दहलीज पर उसे स्पर्श कराइए। इसके बाद ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः ऐसा बोलते हुए उसे अपने घर की तिजोरी या गल्ले में रख दीजिए। ये उपाय अगर आपने किया गणेश चतुर्थी के बुधवार को, तो गारंटी के साथ लिख कर देते हैं, जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जहां आपको मुसीबत सहनी पड़ेगी या भूखा रहना पड़ेगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। बुराई निकल जाती है,
या किसी को मजाक मजाक में कोई ऐसा हम शब्द बोल देते हैं जो उस व्यक्ति को बुरा लग जाता है। तो संभावना पूरी पूरी है कि ऐसा हो सकता है। इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि परिस्थिति चाहे जीवन में कुछ भी आ जाए, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान नहीं जानी चाहिए, और मुस्कान किसी और की आपकी वजह से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो बोलने चालने के शब्दों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि विनम्रता अगर गई तो आपकी बदनामी तय है। फिर गांव गांव में चर्चे तो होंगे, लेकिन अच्छे नहीं, बुरे होंगे। तो अपने आप को ऐसा इंसान बनाइए कि सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में सिर्फ इतना कहे कि वो इंसान बहुत व्यवहारिक है, क्योंकि आज के समय में उसी इंसान की वैल्यू है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। अगर आप थोड़ी सफलता मिलने पर घमंड दिखाने रहेंगे तो लोग आपसे जुड़ना पसंद नहीं करेंगे, लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे। इसी के साथ साथ संभावना ये भी लग रही है कि व्यापार में स्थितियाँ सुधरने वाली हैं। काफ़ी समय से मंदी का सामना आपको करना पड़ रहा था, लेकिन बुध ग्रह के शुभ फल की वजह से एक अच्छा उछाल, एक अच्छा ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। वे सभी व्यापारी जो काफ़ी समय से चुप बैठे हुए थे, मंदी में बैठे हुए थे और शांत बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे उनके समय का, अब उनका समय आने वाला है। इन 3 दिनों में शुरुआत हो जाएगी और आगे पहल बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आप भी इतना ध्यान रखें कि महंगाई का दौर है, जनता को और महंगा पदार्थ न दें। यानी कि मौके का फ़ायदा आपको नहीं उठाना है, जो ईमानदारी के भाव है वही लगाना है, क्योंकि लालच की पट्टी हर उस इंसान पर चढ़ती है जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा आने लगता है, और वही लालच आपको भी घेर सकता है। ज़रा बच कर रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, व्यापारिक स्थितियाँ उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कपड़े का व्यापार करते हैं, या फिर मान लीजिए जिनकी दूध डेयरी है, या फिर सोने चांदी की दुकान है। इनके लिए भी समय बहुत शानदार, बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से शुक्र का महागोचर है वृषभ राशि में, आपके छठे भाव में व्यापार को प्रदर्शित करता है, और व्यापार में काफ़ी उन्नति को वो तय भी करता है। आप कई बार अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, लेकिन आज की तारीख में आने वाले 3 दिनों में अगर आप जिम्मेदारी से भागे तो एक महत्वपूर्ण मौका, एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा भी सकती है। तो वहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, और अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो समय का सदुपयोग करना है और आलस्य का त्याग करना है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे वीडियो में कुछ खास सावधानियां तो हम बताने ही वाले हैं, अंत में उपाय तो आपको देने ही वाले हैं। इसीलिए बस थोड़ा समय निकालें ज़रूर, और वीडियो को बिल्कुल आप अंत तक देखते रहें। आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता रहेगा। बात अगर एक नौकरी पेशा इंसान की करें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते चाहे सरकारी सेक्टर में, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप हर ग्राहक को समान समझें और रिश्वतखोरी से ज़रा बच कर रहें, क्योंकि संभावना है कि आप रंगे हाथों पकड़ा जाए, ऐसी स्कीम, ऐसी योजना आपके खिलाफ बन सकती है, और आपको फंसाने के लिए कोई और नहीं बल्कि आपके आसपास के सहकर्मी ही चुगली करने वाले हैं। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी 20 सितंबर से 25 सितंबर के बारे में, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।